सिर्फ ग्रीस की बात करें तो ग्रीस के अंदर पाकिस्तान के लिए ट्रेंड चल रहा है गेट आउट पाकिस्तानी। ना सिर्फ ग्रीस के अंदर, बहुत से ममालिक के अंदर चल रहा है। डिजर्व है। आपने दुनिया पर एक ऐसा अपना ठप्पा लगा दिया है पूरी दुनिया पे, बल्कि चांद के ऊपर, जो बहुत कम कौमें नेशंस लगा सकती हैं। क्या डिफरेंस है दोनों कंट्रीज के अंदर? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के इंडियंस को डिनर इनवाइट किया जाता है और यहाँ के पाकिस्तानियों को, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स को जाओ जाओ का ट्रेंड चलाया जाता है, भिखारी का टाइटल दिया जाता है। एक ऐसी यूनिटी नजर आई कि इंडिया के जो मुसलमान थे, इंडिया के जो सेकुलर लोग जो मोदी जी के ऊपर तनकीद करते हैं, सब लोग यूनाइट होके अपने आप को इंडियन होने पे प्राउड कर रहे थे। मुसलमान भी थे, वो भी यही बातें कर रहे थे कि हमें फख्र है इंडियन होने पे, बल्कि कई तो हिंदुस्तानी का वर्ड भी यूज करते हैं। तो आज पूरी दुनिया में ये बहस हो रही है कि क्या भारत नया वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये है कि जो ग्रीस है उससे पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। दोस्तों वैसे तो न्यूज़ लगातार आ रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तानियों को हर देश से बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी ऐसा काम ही कर रहे हैं क्योंकि जब पाकिस्तानियों को जब भी पकड़ा जाता है तो वो या तो आतंकवाद में जो जुड़े होते हैं, या फिर सेक्स रॉकेट में जुड़े होते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े गलत कामों में फंसे होते हैं। दोस्तों इसी वजह से जो पाकिस्तानी है वो दिन पर दिन पूरी दुनिया से निकाले जा रहे हैं। और एक और न्यूज़ आई है कि जो पाकिस्तानी है अब वो ग्रीस से भी निकाले जा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तानी वैसे तो वो पूरी दुनिया में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जो है वो जानते हैं कि पाकिस्तान में उनके हालात क्या है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो फिर उनका मन बढ़ जाता है और वो जो है वो वहाँ के जो लड़कियाँ हैं उनको छेड़छाड़ करते हैं या फिर और भी बहुत सारे गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से अब दुनिया के जितने भी देश हैं वो धीरे धीरे करके पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और उनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं मगरिब की चाल है। ये मतलब हर चीज़ को जो है वो चाल बता देते हैं, हर चीज़ को जो है वो साजिश बता देते हैं, लेकिन कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। और यही पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी जो है वो गलतफहमी रही है। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। लेने के लिए जाएंगे तो वो देते रहेंगे, जब हमें मांगने की आदत पड़ी हुई है कि हमने मांगना ही, बस ऐसे हाथ का करना है। कि इस टाइम आप भी जानती हैं कि इंडिया का मून मिशन जो है कामयाबी की तरफ ऊपर गया है चांद में। अब उसके बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर को ग्रीस ने इनवाइट किया है। दूसरी जानिब ग्रीस में पाकिस्तानियों के लिए ट्रेंड चल रहा है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। तो भारत को इनवाइट किया जा रहा है कि आओ और हमें कहा जा रहा है यहाँ से जाओ। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? असल में इसमें हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसे पाकिस्तान के हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। पाकिस्तानियों जितने भी ये एम्बेसडर जो हमारे बैठे हुए हैं, ये किस लिए तनख्वाहें लेते हैं कि वो हालात बेहतर करें, ना कि ख़राब करें। अगर कुछ हो रहा है तो इसके पीछे हमारे कंट्री का भी फॉल्ट है। इनको चाहिए जाके उनसे बात करें। अगर यहाँ पे बेरोजगारी, काम नहीं है, लोग क्या करें? लोगों ने तो जाने ही जाना है। बात करने जाते हैं ना, फिर पैसे लेके आ जाते हैं। ये तो फिर एक तो इसलिए तो आगे से वो टांगे मारते हैं कि जाओ अब यहाँ से परमानेंट ही जाओ। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए ना, आपके लिए बात करने जाओ तो बात तो करने जाते हैं, लेकिन बात नहीं, वो आगे हाथ फैला देते हैं। अब क्या वजूहात है कि हम हाथ फैलाते रह गए हैं इन सालों के अंदर और वो चांद पर पहुंच गए और हम यहाँ पर कटोरा लेके बैठे हुए हैं। असल में हमारे में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, एजुकेशन की कमी होगी, तो इस तरह के वाक़े, जब तक हमारी आवाम सारी खड़ी नहीं हो जाएगी, जब तक सारी आवाम अवेयर नहीं हो जाएगी, उनमें एजुकेशन नहीं हो जाएगी, उनको पता नहीं चलेगा कि अपने हकूक़ के लिए कैसे फ़ाइट करना, तो ऐसे मामला होते रहेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि जैसे कह रहे थे 2023 में पाकिस्तान का नक्शा ऐसे नाम हट जाएगा, मुझे लगता है कि वो हालात वाकई आ गए। मैं कहती ऐसे नहीं हो सकता। हमारे पास इतनी पावरफुल गवर्नमेंट है, आर्मी है, सब कुछ है, तो अब जैसे हालात हो रहे हैं इनसे तो यही लग रहा है। हमारी पावरफुल गवर्नमेंट है, अब नहीं लग रहा। अब नहीं लग रहा है। सोच में पड़ गई थी कौन सी वाली गवर्नमेंट है? हमारी तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, अब तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, हमारे पास तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। खैर मुझे एक और जवाब दीजिएगा। हम कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डिनर पे इन्वाइट करके और कहा है कि मुझे आपसे मीटिंग करनी है। तो अब क्या दोस्ती खत्म होने लग गई है? नजर आ रहा है कुछ इस तरह का? नहीं, दोस्ती तो नहीं खत्म होगी, अगर हम हैं अभी तो बेकार ही है ना। तो मतलब वो हमें भीख देते रहेंगे? जब हम भीख लेने के लिए जाएंगे तो वो देते रहेंगे, जब हमें मांगने की आदत पड़ी हुई है
कि हमने मांगना ही, बस ऐसे हाथ का करना है। ये ज्यादा काम जो है मुसलमानों में चल रहा है, क्या मसला है कि हम मुसलमान कौम होने के बावजूद भी हाथ फैला रहे हैं? देखिए ये कितनी बुरी बात है। हमारे कुरान पाक में सबसे पहले हमें तबलीग की, जब से हम मुसलमान हैं हमें कुरान पाक में लिखा हुआ है, और हम इतने इतने बड़े साइंसदान, जितने भी साइंसदान बने वो सब के सब मुसलमान थे, लेकिन हम अपनी गफलत में और अपने ऊपर, जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्ली को देख के कबूतर आगे बंद कर लेगा, तो बिल्ली छोड़ेगी तो नहीं ना उसको। अब हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। क्या वो बेड़ा पार लग सकता है? लग सकता है, कोई कायदे आजम पैदा हो, मोहम्मद अली जना पैदा हो, कोई फातिमा जना पैदा हो, तभी हो सकता है, वरना अदरवाइज मुझे तो कुछ लगता नहीं है कि इस मुल्क का कुछ होने वाला है। अच्छा, बिल्कुल सही। बिंगा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इन अचीवमेंट्स पे आप क्या कहना चाहेंगी? हर मुल्क उनको इनवाइट करता है और बहुत प्रोटोकॉल देता है। वो अपने कंट्री के लिए कुछ जाहिर सी बात अच्छा करते ही होगा, अब हम उनके हक में तो नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? दुश्मन मुल्क है ये देखे ना, ये देखिए आपने क्या, हमें एजुकेशन की कमी है, तो आप खुद एजुकेटेड होके जर्नलिस्ट होके आप कह रही दुश्मन, हम तो यहाँ खड़े होके किसी को भी दुश्मन बना डालते हैं। नहीं, हम दुश्मन बना देते, लेकिन हमारी मजबूरी है ना, हमारा दुश्मन है वो। अगर आपको कोई पत्थर मारता है, उसका पत्थर का जवाब ईंट से पत्थर से ना दो, मोहब्बत से दो, तो खुद ब खुद पलट की मोहब्बत आ जाएगी, कहते हैं कि नहीं? हाँ जी, वो तो ठीक है। दुश्मन क्यों है? हम दुश्मन बस हमारा दुश्मन मानती है कि आप दुश्मन नहीं कहना, आप नहीं किस दुश्मन कहना। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो फिर भी हमारा एनिमी है। देखें चीमा साहब, ये जो आपने इट्स अ ह्यूज डिस्कशन आजकल ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे लोगों को क्या खौफ है ये ब्रिक्स, इसके मोटिव्स क्या नजर आ रहे हैं आज, और इसके अंदर जो एक अंदर कश्मकश चल रही है वो किस किस्म की कश्मकश। एक तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो हेजेमनी, जो एक मोनोपोली थी अमेरिकन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, जो सेकंड वर्ल्ड वार पे जापान के ऊपर बम फेंक कर जो इन्होंने किया था सारा कुछ, एक तो वो कमजोर हो रहा है। जो पुराना न्यू वर्ल्ड जो जॉर्ज बुश टाइम का उनका नारा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो कमजोर होता नजर। इन्होंने कोशिश की है बहुत इराक पे जाके हमला। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो भी इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्से में, और उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को क्यों पूरी दुनिया में टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा ही अपनी जो गलती है वो कभी भी नहीं मानते, और यही वजह रही है कि पाकिस्तानियों के हालात पूरी दुनिया में रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी जहाँ पर भी जाते हैं वो गलत काम करके ही वापस आते हैं, और यही सब चीज़ों को देखकर पूरी दुनिया के जो देश हैं वो धीरे धीरे करके पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। वही भारतीयों को धीरे धीरे जो है वो अपने यहाँ पे जॉब, अपने यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब जो है वो दे रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की साजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के तंग करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानियों की गलतियाँ अगर आप विदेशों में देख लें तो उससे साफ पता चल जाएगा कि जो पाकिस्तानी हैं वो ऐसा काम ही करते हैं कि उनको बाहर निकाला जो है वो जाता है। और दोस्तों, इसी वजह से जो है वो पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं रही है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।